हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम राष्ट्रपति शासन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हाल ही में पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी गई है। सो ये एंटायर इश्यू क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस कंडीशन में लगाया जाता है। तो ये 4 कंडीशन दी गई हैं। जब वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो रिजाइन करें, जब वहाँ के गवर्नर की मृत्यु हो जाए, या फिर वहाँ पर जब इलेक्शंस अनाउंस हो, और लास्ट ऑप्शन है जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो। सो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और एंड में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की। पुडुचेरी की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है? ये एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये मैप है, इसमें ये एंटायर इंडिया है। ओके, सो पुडुचेरी एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है। इसमें 4 मेजर एरियाज हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन से एरिया पुडुचेरी से संबंधित हैं। तो इसमें 4 मेजर एरिया हैं। एक है यनम, आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी मैप में देखिए। एक है पुडुचेरी, एक है करिकल और एक है माहे। सो पुडुचेरी एज ए यूनियन टेरिटरी में 4 रीजन्स हैं और इस चारों में पुडुचेरी सबसे बड़ा है, इसीलिए इसी के नाम पर इस पूरी यूनियन टेरिटरी का नाम। अब हमारे देश में 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है कि वहां पर मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, यानी कि चुनाव में जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी वहां से मुख्यमंत्री बनता है। ये 3 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं? एक है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एक है पुडुचेरी और तीसरी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की। एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर पहले एक राज्य था, बाद में सरकार ने उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी विधानसभा होगी, और दूसरी यूनियन टेरिटरी बनाई गई लद्दाख जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। सो लद्दाख है वो चंडीगढ़ जैसे होगा, यानी उसमें कोई यूनियन टेरिटरी नहीं होगी। सो ये थी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो नाम है पुडुचेरी, इसको 2006 में बदल दिया गया था, यानी कि पहले इसका नाम था पौंडीचेरी और 2006 में इसका नाम बदलकर पुडुचेरी रख दिया गया। अब बात करते हैं वहां पर राष्ट्रपति शासन की। सो पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें टोटल 33 सीट है, 33, और उस 33 में से 30 मेंबर इलेक्ट होते हैं और 3 मेंबर नॉमिनेटेड होते। अब वहां पर जो सरकार थी वो थी कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन। हम इसमें ज्यादा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हुआ ये कि जो कांग्रेस और डीएमके की जो सरकार के मेंबर थे, यानी कि इनके जो एमएलए थे, इन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से जो हाउस है उसकी स्ट्रेंथ घटकर 33 से 26 हो गई। अब 26 का आधा कितना होता है? 13। सो सरकार बनाने के लिए अब किसी भी पार्टी को 14 सीट्स चाहिए। अब क्योंकि कई मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया तो जो एक गठबंधन था इसके पास मेजोरिटी नहीं थी। सो इसने, यानी इस गठबंधन ने अपनी मेजोरिटी खो दी। तो जब हाउस में वोटिंग करवाई गई तो इनके पास इतने नंबर नहीं थे, यानी इनके पास मेजोरिटी नहीं थी कि ये सरकार बनाए रखें। तो हुआ ये कि जो मुख्यमंत्री थे पुडुचेरी के, वी नारायण स्वामी, उन्होंने अपना इस्तीफा पुडुचेरी के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को सौंप दिया। ये आप पिक्चर में देख सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ दिन पहले तक यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, यानी एलजी थी, वो थी किरण बेदी। हाल ही में केंद्र सरकार ने उनको हटाकर तमिलिसाई सौंदरराजन को राज्यपाल के तौर पर अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। सो हाउस में मेजोरिटी ना होने के कारण पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा वहां के एलजी को सौंप दिया। एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। और एलजी ने यह सिफारिश की कि अब यहाँ जो यूनियन टेरिटरी है उसमें कोई भी सरकार बनाने के लिए पोजीशन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस बात को मंजूरी दी है हाल ही में यूनियन कैबिनेट, और अब उन्होंने राष्ट्रपति को इस बात के लिए रिकमेंड किया है। अब इस टर्म का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट रूल, यानी राष्ट्रपति शासन। सो ये आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। संविधान के आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है? जब कोई भी राज्य या यूनियन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से काम ना करे तब। अब राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद में जो सारा का सारा कंट्रोल है वो एलजी या गवर्नर के हाथ में आ जाता है। एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, सो यूनियन टेरिटरीज में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और स्टेट्स में गवर्नर। सो सारा कंट्रोल इनके हाथ में आ जाता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करती है? ये एड एंड एडवाइस करती है, यानी कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो सलाह देती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं मुख्यमंत्री। हम राज्य या यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड है मुख्यमंत्री। तो ये अपनी पावर खो देते हैं और सारा का सारा कंट्रोल है वो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में आ जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भी डिसोल्व कर दिया जाता है, यानी भंग कर दिया जाता है। और नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कब गठित की जाएगी? नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस के बाद, यानी कि नए इलेक्शंस होंगे, फ्रेश इलेक्शंस होंगे और उस इलेक्शंस में जो पार्टी मेजोरिटी बनाएगी वही अपना नया मुख्यमंत्री बनाएगी। सो ये था एंटायर वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया पुडुचेरी में प्रेसिडेंट रूल के इश्यू को। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में किस कंडीशन पर लगाया जाता है? ए, फर्स्ट ऑप्शन है जब वहां पर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन कर दे। नहीं, ये कोई नेसेसरी सिनारियो नहीं है, क्योंकि मान लीजिए वहां के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, तो हो सकता है दूसरी पार्टी वहां पर सरकार बनाने की पोजीशन में हो, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कंडीशन नहीं आएगी। दूसरा केस है जब किसी राज्य के राज्यपाल की मौत हो जाए, तो ये कोई कंडीशन नहीं है। राज्य की राज्यपाल की मौत हो जाएगी तो किसी और राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा, इससे वहां की असेंबली पर कोई असर नहीं होगा। थर्ड केस है जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे, तो इलेक्शंस अनाउंस होंगे तो सरकार तो जो करंट में है वही बनी रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, इलेक्शंस जब अनाउंस होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। हाँ, तो सरकार वही बनी रहेगी। उसके बाद जो इलेक्शंस होंगे उसके रिजल्ट के बेस पर नई असेंबली का गठन होगा। तो इस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं किया जाता। तो इन तीनों केस में प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं किया जाता। फोर्थ केस है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, जब किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में संविधान के हिसाब से काम ना हो तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कहते हैं, और इस केस में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जरूरी नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर जब प्रेसिडेंट को रिकमेंड करें तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नहीं, इनकी रिकमेंडेशन के बिना भी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकते हैं। सो ये था एंटायर वीडियो। थैंक यू।